तूने कौम को ऐसा जोड़ दिया वो जो खौफ चीफ कब जस्टिस ऑफ तक द हाई तोड़ कोर्ट, दिया बस वो कौम शख्स की जो आखिरी उम्मीद अमन है तू, का दाई, वो शख्स बस कौम की जो नामूस से रिसालत, उम्मीद है वो शख्स जो दीन की सरबलंदी के लिए, वो शख्स जो आइन और कानून के लिए अपना सब कुछ लुटा बैठा, अपना सब कुछ गवा बैठा, वो शख्स आज पाकिस्तानी कौम की तरफ देख रहा है। वो बलोच जो इस कौम के अंदर अपने आप को महरूम समझते थे, जो कहते थे मेरे मिसिंग पर्सन्स, वो बलोच जो कहते थे मेरे बुनियादी सहूलियात और मेरी इज्जत नफ्स किसने मजरू की, मेरे सिंध के वो बासी जिनके लिए पागल कुत्ते काटने के बाद उनके लिए इलाज तो छोड़े तजलील, जिनकी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाला गया, जो वडेरों और बड़ाओं के शिकंजों में चकड़े हुए, वो सिंध की बेटी, वो बलोचिस्तान की बेटी, और वो पंजाब की बेटी, और वो पंजाब का बुजुर्ग, वो सिंध का बुजुर्ग, वो बलोचिस्तान का बुजुर्ग, वो खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का बुजुर्ग, उन सब की इज्जतें आज अल्हम्दुलिल्लाह दांव पे लगी हुई है। और वो लोग आज सबर रखें, बात सुने पूरी। वो शख्स जो आज पूरी दुनिया में नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ने वाला, आज इस्लामाबाद में हमने पुरअमन रहना है, हमने आर्मी चीफ, डीजीआई, डीजीसी, पाकिस्तान के तमाम अफवाज के वो जर्नल साहिबान, उनसे ये इस्लामाबाद के शहर के अंदर पाकिस्तान के एक बेटे का आपसे कि आज ये जो साबका वजीर आजम के साथ हुआ, तो फौज, वो तो कहते हैं मेरी जिंदगी भी से ज्यादा फौज की अहमियत है, वो तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इज्जत नफ्स की बात करते हैं, वो तो आपकी गैरत की बात करते हैं। तो आज अगर